अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सद एहतराम सद तकरीम सैयद मुश्ताक अली साहब किबला, रौनक स्टेज, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, सादात ज़वील एहतराम, हाज़रीन व हाज़िरात महफ़िल मीलाद, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। मर्द हज़रात व आवाज़ बुलंद और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। शम्अ दिल मिश्कात तन सीना जुजाजा नूर का, शम्अ दिल मिश्कात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए उतरा है सूरा नूर का। काफ गैसू हा दहन या अबरू आँखें ऐन साद, काफ गैसू हा दहन या अबरू आँखें ऐन साद। काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। दोस्तान मोहतरम, आज की ये महफ़िल मिलाद निहायत ही पुरमसरत अंदाज में सजी हुई हैं। उलमाए किराम ने, अवाम अहले सुन्नत ने, बल्कि बच्चों ने भी अपने आका के तराने और नग़मे पढ़े और मर्द व ख़वातीन इस खुशी में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह करीम इस खुशी की बेहतर जज़ा हम सबों को अता फ़रमाए। मेरी एक दरख्वास्त है, वो ये है कि आप लोग मुतमईन रहें, बच्चे भी बातें ना करें, बड़े भी, मर्द और औरतें भी। मुझे थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करनी है। अगर उसमें भी आप आपस में बात करेंगे और मुझे नहीं सुनेंगे तो मुझे मफ़हूम आप तक पहुंचाने में बहुत तकलीफ़ पड़ती है। कोई जब उठता है, कोई बात करता है तो डिस्टर्ब होता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हजरात
थोड़ी बात मुझे करनी है, मगर उसको आप तवज्जो के साथ समाअत करेंगे इंशाअल्लाह से वजह। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम इस महफिल में कोशिश करेंगे कि नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब से पैदा फरमाया तब से लेकर के सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की गोद तक का ये सफ़र कैसा रहा और उसकी बरकतें क्या रही, इस पर हम हदीस नूर आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तान मोहतरम, ये हदीस नूर कौन सी हदीस हैं? ये हदीस वो हैं जिसको हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम इसहाक बिन राहवे इन दोनों मुहद्दिसीन के उस्ताज ने रिवायत किया है, और इमाम मालिक मुज्तहिद मुतलक के शागिर्द ने इस रिवायत को बयान किया है। वो कौन है? वो हज़रत सैयदुना अब्दुर रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने अपनी मुसन्नफ़ में, यानी अपनी किताब जिसका नाम उन्होंने मुसन्नफ़ रखा है, उस किताब के अंदर इस हदीस को जिक्र किया है। और ये हदीस इतनी मजबूत और सिक़ा हदीस है कि हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचने में बीच में सिर्फ दो वास्ते हैं। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने रिवायत ली है इमाम मामर से, और इमाम मामर ने रिवायत ली है मोहम्मद बिन मुनकदिर से, और उन्होंने सीधी यह हदीस सुनी सहाबी रसूल हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला से। यानी बीच में सिर्फ दो वास्ते हैं, और वो दोनों वास्ते भी इमाम हैं, और दो वास्तों के बाद ये बात सीधे सहाबी रसूल से जा मिलती हैं। ये हदीस कौन सी है? आप बहुत इल्मी गुफ्तगू है, इसके लिए थोड़ा आपको तवज्जो देना पड़ेगा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर था और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में मैंने अर्ज की, बि अबी अंत व उम्मी, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्लल अशिया, मेरे आका मुझे ये तो बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी चीज़ों को पैदा करने से पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा करने से पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। ये सहाबी रसूल अपने नबी अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं, और पूछ कर अपना अकीदा जाहिर कर रहे हैं कि जो नबी होता है वो हर शय की खबर रखता है, जो नबी होता है वो कायनात की खबर रखता है। ये अकीदा रख करके उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा कि हुजूर सारी चीज़ों से पहले अल्लाह ने किस चीज़ को पैदा फरमाया। तो जानते हैं आप हमारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या जाबिरू इन्नल्लाह ताला कद खलक़ क़ब्लल अशियाई नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। ऐ जिब्री, ऐ जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ों से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। नूरा नबिय्यिका या जाबिर, ऐ जाबिर तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। इसमें लज्जत तो देखो, इसकी चाशनी तो देखो। हम जिंदगी भर ये कहते रहे, हुजूर हम आपके गुलाम, हुजूर हम आपके गुलाम, हुजूर हम आपके गुलाम। हम जिंदगी भर ये कहते रहे,
मगर एक बार आका ये कह दे, हाँ तू मेरा गुलाम, हाँ तू मेरा गुलाम, तो उसकी किस्मत की मेराज हो जाए। आज जाबिर से हुजूर ने फरमाया, नूरा नबी का, ऐ जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और वो भी कैसे पैदा फरमाया? मिन नूर ही, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। ये जो नूरुम मिन नूरिल्लाह को नहीं मानते, आज उनको भी हम आईना दिखाएंगे कि नूरुम मिन नूरिल्लाह होता क्या है। पढ़ने का दावा करने वाले आज इस बात को समझ लें, जब तक जिस्म में जान है, कि नूरुम मिन नूरिल्लाह होता क्या है, वरना फिर आंख बंद होते ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मगर उस वक्त की समझ किसी काम की नहीं है। यहाँ रिवायत इतनी एथेंटिक है, इतनी मजबूत है कि बीच में सिर्फ 2 रावी हैं, और वो दोनों रावी भी अपने वक्त के इमाम हैं, और सीधा सहाबी रसूल से हदीस सुन रहे हैं। और सहाबी रसूल ने हुजूर से पूछा, हुजूर सारी कायनात से पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? हुजूर ने ये नहीं कहा कि मुझसे हलाल हराम का मसला पूछ लो, जायज नाजायज की बात पूछ लो, तहारत नजासत का मसला पूछ लो, ये सारी कायनात से पहले पैदा होने वाली चीज ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, या माज़अल्लाह मुझे इसकी खबर नहीं है। नहीं नहीं, हुजूर ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि फौरन जवाब दिया, जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो गौर करें, नूरे मुहम्मदी ये कायनात की सबसे पहली मखलूक है। नूरे मुहम्मदी अल्लाह की मखलूक में सबसे पहली चीज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम उस वक्त हजरत जाबिर से इरशाद फरमाते हैं, लम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला अर्दुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला इंसियुन वला जिन्नियुन। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले मेरा नूर उस वक्त पैदा फरमाया जब लोह भी मौजूद नहीं थी, कलम भी मौजूद नहीं था, अर्श भी मौजूद नहीं था, चांद भी मौजूद नहीं था, सूरज भी मौजूद नहीं था, जमीन भी मौजूद नहीं थी, आसमान भी मौजूद नहीं था, इंसान भी नहीं थे, जिन्नात भी नहीं थे, कायनात की कोई चीज नहीं थी। रब ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहली मखलूक हमारे आका अलैहिस्सलाम का नूर है। अब तवज्जो करना इस चीज पर, जब हमारे आका का नूर सबसे पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया, तो फिर उस नूर का किया क्या, उस नूर का बना क्या, उस नूर का आगे हुआ क्या, उस नूर की सरकार के तरबियत कैसे हुई, कहां किन मकामात से उस नूर को रब ने गुजारा। ध्यान से सुनो, दिल की तख्तियों पर इस बात को नोट करो। मेरे आका के नूर को चांदो सूरज, जमीन व आसमान और सारी कायनात से पहले रब ने पैदा किया, तो फिर उस नूर को रखा कहां? ईमान की लज्जत उठाएं और अपने आका की नूरानियत पर निसार हो जाएं। मेरे आका के नूर को पैदा करके रब ने कहां रखा? हदीस पाक में है, हीना खलकहु अकामहु कुद्दामहु फी मकामिल कुर्ब इसना अल्फा अशरा सनतिन। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, अकामहु कुद्दामहु, तो अल्लाह ने मेरे नूर को अपनी खास रहमतों के सामने खड़ा कर दिया। मेरे नूर को अपने खास जलवों के सामने खड़ा कर दिया। किस मकाम पर खड़ा किया? फी मकामिल हुब्बी। अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर को
पहले मर्तबा फी मकामिल कुर्ब, कुर्ब के मकाम पर रखा। कितने सालों तक रखा? इसना अशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक, 12,000 साल तक नूरे मुहम्मदी को अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने मकाम कुर्ब में रखा। ये मकाम कुर्ब क्या है? मेरे आका फरमाते, मेरी उम्मत अगर तुम्हें अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? अक़रबु अन यकूनल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन। सरकार फरमाते, बंदा रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। बंदे का कुर्ब सजदे में है। और यहाँ हुजूर के नूर को पैदा करते ही रब ने मकाम कुर्ब अता कर दिया। मकाम कुर्ब में रखा, अपने खास जलवों के सामने रखा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक साल नहीं, एक सदी नहीं, 12,000 साल तक मकाम कुर्ब में अपने खास जलवों के सामने रखा। जब इस नूर की तरबियत की, जब इस नूर को पाला और पोसा, जब इस नूर को परवान चढ़ाया, जब इस नूर की अल्लाह ने मकाम कुर्ब में तरबियत की, तो जानते हो सरकार ने फरमाया, चांदो सूरज भी नहीं थे, लोहो कलम भी नहीं थे, अर्शो कुर्सी भी नहीं थे, हामिलीन अर्श भी नहीं थे, जन्नतो नार भी नहीं थे, कर्रूबी जीन भी नहीं, रूहानी जीन भी नहीं, कुछ नहीं था। मगर जब रब ने मेरे नूर को मकाम कुर्ब में 12,000 साल तक रखा, तो 12,000 साल जैसे ही गुजरे, सुम्मा क़स्सम ज़ालिका नूर फी अर्बअति अक़सामिन। मेरे आका फरमाते, अल्लाह ने 12,000 साल में मेरे नूर की ऐसी तरबियत फरमाई कि अब मेरे नूर के जलवों के अल्लाह ने 4 हिस्से किए। फ़ख़लक़ल अर्श मिन नूरी व ख़लक़ल कुर्सी मिन नूरी व हमलतल अर्श मिन नूरी। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ने 12,000 साल तक मकाम कुर्ब में मेरे नूर को रखने के बाद जब निकाला, तो मेरे नूर के जलवों से, मेरे नूर की तजल्लियों से, मेरे नूर की बरकतों से अल्लाह ने 4 हिस्से किए। और उन 4 हिस्सों में से पहले हिस्से से अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी को पैदा फरमाया, और तीसरे हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्तों को रब ने पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुस्तफा, सरकार कियामत, सरकार कियामत। दोस्ताने मोहतरम, ईदे मिलादुन नबी। आप गौर करना, मेरा मतलब है आपको बात समझाना। आप अगर बात समझ गए तो ये एक ऐसी 100 बातों की एक बात है कि खुदा की कसम, अगर मर्द और औरतों के दिलो दिमाग में आज की हदीस बैठ गई तो हम कब्र में भी जाएंगे तो खुशबुएं आती रहेगी, वहां भी उजाला आ जाएगा, किसी जगह अंधेरा न रहेगा। इसलिए कि नूर, नबी को नूर मानने वाली उम्मत हर जगह नूर लेकर के चलती है। तो ये नूर है कब्र का, ये नूर है हश्र का। इस नूरे मुहम्मदी को रब ने मकाम कुर्ब में खड़ा रखा। 12,000 साल तक हम एक बछड़े को पाले, एक बछिया को पाले, 2 साल के अंदर उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। हम खेत में बीज डाले, 6 महीने के अंदर उसकी पैदावार शुरू हो जाती है। जिस नूरे मुहम्मदी को खालिक अर्दो समा ने, रब्बे सुल जलाल ने 12,000 साल तक मकाम कुर्ब में रखा, तो फिर जानते हो उस नूर के जलवों की खैरात कहां कहां बटी। इस नूर के जलवों से
रब ने किस किस को फैजियाब किया, सबसे पहले मकाम कुर्ब से निकाला और जलवों के 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अर्श को बनाया। ये अर्श पढ़ो तारीख में किसे कहते हैं, कुर्सी किसे कहते हैं, वसिया कुर्सी यूहु समावाती वाला। रब फरमाता है कुर्सी वो है जो 7 आसमान 7 जमीनों को घेरे हुए गए। अरे कुर्सी की अजमतें बयान करने वालों, ये कुर्सी बनी है मेरे मुस्तफ़ा के नूर की तजल्ली से, मेरे मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े में बनी है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा है कि रब कुरान में फरमाता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह के लश्करों की तादाद कितनी है वो अल्लाह ही जानता है। अरे उन सारे लश्करों को रब ने पैदा फरमाया, अपने महबूब के नूर की तजल्ली से पैदा फरमाया। गौर करो, जब 3 हिस्सों से, एक से अर्श, दूसरे से कुर्सी, तीसरे से हामिलीन अर्श यानी अर्श उठाने वाले फरिश्तों को बनाया, नूर की तजल्ली का एक हिस्सा बचा, तो अब एक हिस्से को क्या किया, अकामा ज़ालिकर राबि फी मकामिल हुब्बी, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर की तजल्ली के 4थे हिस्से को फिर मकाम मोहब्बत में खड़ा कर दिया। कितने साल तक, इसना अशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक। इस हदीस के अंदर 5 जगह 12,000 साल की बात आई है। 12वीं पर झगड़ने वालों, हुजूर के नूर को की रब ने हर जगह 12वीं पर रखा है। मकामे मोहब्बत में भी 12, मकामे हुब में भी 12, मकामे कुर्ब में भी 12, मकामे खौफ में भी 12, मकामे रजा में भी 12 और मकामे हया में भी 12। ये 12वीं की निस्बत जब कुछ नहीं था तब से बता रही है कि ये महबूब दुनिया में भी 12वीं को ही आने वाले हैं। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा मरहबा। 12 रबीउल अव्वल। दोस्ताने मोहतरम, फिर मकाम मोहब्बत में अल्लाह ने, सरकार फरमाते मेरे नूर को खड़ा किया। कितने साल तक, इसना अशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक। फिर अल्लाह ने मेरे नूर को मकाम मोहब्बत में खड़ा किया और जब 12,000 साल गुजर गए, सुम्मा कस्सम ज़ालिका नूर फी अर्बाअति अज्ज़ाइन, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूर के 4 हिस्से फरमाए। फ़ख़लक़ल लौह मिन क़िस्मिन वल क़लम मिन क़िस्मिन वल जन्नत मिन क़िस्मिन। सरकार फरमाते फिर मकामे मोहब्बत से 12,000 साल के बाद मेरे नूर को निकाल कर रब ने मेरे नूर की तजल्ली के 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा किया, तीसरे हिस्से से रब ने जन्नत को पैदा किया। लोहे महफूज में तो हर वहाबी मानता है कि सब कुछ लिखा हुआ के लोहे महफूज में, अरे वो लोहे महफूज बना है मेरे मुस्तफा के नूर से। कलम जिसको रब ने कहा उक्तुब, ऐ कलम लोहे महफूज में लिख, तो कलम ने कहा ए अल्लाह क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया मा कान व मा यकून, जो कुछ हो चुका वो भी लिख, जो होगा वो भी लिख। वह भी कहता सब कुछ वहां लिखा है। मैंने कहा वो लिखा गया है मेरे नबी के नूर के सदके में, वो मेरे आका के नूर की तजल्ली से बना लोहे महफूज और कलम बना जिससे लिखा गया। जन्नत की खुश रंगियों पर कलाम करने वालों, ये जन्नत बनी है मेरे आका के नूर के सदके में। अब गौर करो, यहां भी अल्लाह ने चौथे हिस्से के लिए क्या फरमाया? सुम्मा अकामल जुज़ अर्राबे फी मकामिल खौफ।
अल्लाह ने मेरे नूर की तजल्ली के चौथे हिस्से को मकाम खौफ में खड़ा कर दिया। मकाम खौफ में कितने साल तक? इसना अशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक मकाम खौफ में नूरे मोहम्मदी की तरबियत होती रही। फिर 12,000 साल के बाद नूर को वहां से निकाला और फिर उस नूर के अरबात अज्जाइन, फिर उस नूर के 4 हिस्से किए। फखलकल मलाइकत मिन जुज़इन वश्शम्स मिन जुज़इन वल कमर वल कवाकिब मिन जुज़इन। सरकार फरमाते फिर अल्लाह ने उन 4 हिस्सों में से एक हिस्से से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। दूसरे हिस्से से अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने किन किन चीजों को पैदा फरमाया? सूरज को पैदा किया। तीसरे हिस्से से चांद को और सितारों को पैदा किया। अब एक हिस्सा और बच गया, चौथा। सुम्मा अकामल जुज़ अर्राबि फी मकामिर रजा। सिर्फ खौफ की जगह पर नहीं, अब अल्लाह ने मेरे नूर की तजल्ली के चौथे हिस्से को मकाम उम्मीद में खड़ा कर दिया। मकाम उम्मीद में खड़ा किया। कितने साल तक? इसना अशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक खड़ा किया। रब को भी 12वीं से कितना प्यार है कि हर मकाम पर 12,000 साल तक खड़ा किया। और फिर वहां भी सरकार फरमाते हैं फी अरबाति अज्जाइन, फिर मेरे नूर के तजल्ली के 4 हिस्से किए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फखलकल अक्ल मिन जुज़इन वल हिकमत मिन जुज़इन वत्तौफीक मिन जुज़इन। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने 4 हिस्सों में से एक हिस्से से अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया, दूसरे हिस्से से हिकमत को पैदा किया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने तौफीक को पैदा किया। सुम्मा अकामल जुज़ अर्राबे फी मकामिल हया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5वीं की निस्बत पर अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम ने मेरे नूर को मकाम हया में खड़ा कर दिया। कितने साल तक? इसना अशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक। 5 दर्जे हो गए। पहले मकाम कुर्ब में रखा, फिर मकाम मोहब्बत में रखा, फिर मकाम खौफ में रखा, फिर मकाम रजा में रखा, फिर मकाम हया में रखा। और 5वीं मंजिल पर सरकार फरमाते जब मेरे नूर को मकाम हया में रखा 12,000 साल तक, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? बिला तशबीह व तमसील में तुम्हें कैसे समझाऊं? जिस तरह मैंने कहा तुम बछड़े को बछड़ी को पालते हो, प्रोडक्शन 2 साल में, बीज डालते हो 6 महीने में शुरू हो जाती है। यहां अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को परवान चढ़ा, बिला तशबीह व बिला तमसील, सिर्फ समझाने के लिए, वरना मिसाल और मुमस्सल लघु में कोई मुताबिकत नहीं है। सिर्फ तकरीब फहम के लिए, बात को जहनों से करीब करने के लिए बात कहता हूं कि तुम जिस चीज को पालते हो, पोसते हो, उसकी प्रोडक्ट तैयार होती है। नूरे मोहम्मदी को इन 5 मकामात पर रख रख करके अल्लाह ने परवान चढ़ाया। तो इस नूर की तजल्ली से कहीं अर्श बन गया, कहीं लौह बन गया, कहीं कलम बन गया, कहीं कुर्सी बन गई, कहीं हामिलीन अर्श बन गए, कहीं जन्नत बन गई, कहीं जन्नत की नेमतें बन गई, कहीं जमीन, कहीं आसमान, कहीं चांद, कहीं सूरज, कहीं इंसान, कहीं जिन, सारी की सारी खैरात है मेरे आका के नूर का सदका। सब कुछ मेरे आका के नूर से पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह ने इस नूर के 4 हिस्से नहीं किए, नूर की तजल्ली के 4 हिस्से नहीं किए। अब इस नूर का रब ने क्या किया? गौर से सुनना, ये वो बड़ा प्यारा मरहला है। सुम्मा नजर अल्लाहु ताला इलैहि, फिर अल्लाह ने खास नजर रहमत उस नूरे मोहम्मदी पर डाल दी। खास नजर रहमत, खास नजर रहमत, कमा यलीक़ु बिशानी, जैसा कि उसकी शान के लायक है। खास नजर रहमत
उस नूर मोहम्मदी पर डाली। तो जानते हो अल्लाह के नजर रहमत डालने से आगे असरात क्या पैदा हुए? फतरशह ज़ालिका नूर, जब अल्लाह ने मकाम हया से निकाल कर महबूब के नूर पर नजर रहमत डाली, फतरशह ज़ालिका नूर, तो उस नूर को पसीना आ गया, उस नूर को पसीना आ गया। इशरून अल्फ कतरातिन, और उस नूर से 20,000 पसीने के कतरे टपके। फ़ख़लक़ मिन कुल्ली क़तरतिन रूहा नबिय्यिन औ रूहा रसूलिन, अल्लाह ने उन तमाम 20,000 नूरे मोहम्मदी से टपकने वाले कतरों में से एक एक कतरे से किसी रसूल की रूह को पैदा किया या किसी नबी की रूह को पैदा किया। नबियों की रूहों को पैदा किया, रसूलों की रूहों को पैदा किया। ये नूरे मोहम्मदी के पसीने की बरकत, आज आदम तक ईसा, हर नबी के नूर को नूरे मुस्तफा के पसीने से पैदा किया गया। अब आगे क्या हुआ? फतनफ़सत अरवाहुल अंबिया, फिर नबियों की रूहों ने सांस लेना शुरू कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक 20,000 और एक रिवायत के मुताबिक 24,000 कमोबेश कतरे गिरे और उन कतरों से नबी रसूल की रूह को पैदा किया। फतनफ़सत अरवाहुल अंबिया, तो अंबिया की रूहों ने सांस लेना शुरू कर दिया। फ़ख़लक़ मिन कुल्ली अनफ़ासिहिम अल अंबिया वश्शुहदा वस्सुअदा वल्मुतीईन इला यौमिल क़ियामा, फिर जब नबियों ने सांस लिया, नबियों की रूहों ने सांस लिया, तो अल्लाह ने नबियों की रूहों की सांस से वलियों को पैदा किया, शहीदों को पैदा किया, सआदतमंद लोगों को पैदा किया। अल-मुतीईन इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक पैदा होने वाले इताअत गुजारों को नबियों की रूह की सांस से पैदा फरमाया। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। होते कहां खलीलो बिना, काबा वो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। काबा भी के उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, जिल माने साया, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, ये सब कुछ पढ़ो फिर इमाम को पढ़ो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल। सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, उस्मान गनी, नारे हैदरी। दोस्तान मोहतरम, मैं ये समझा रहा हूं आपको, बात भूलना नहीं, कड़ी से कड़ी मिलाकर आपको पिलाना है मुझे आज, तो इसको फिर उतनी ही ध्यान से सुनना। चूंकि ये जो आजकल थोड़े झंडे लगा लिए तो लोगों को दर्द होता है, कुमकुमे लगा लिए तो दर्द होता है, और फिर उस दर्द का इजहार भी जुदा जुदा अंदाज में करते हैं लोग। इसलिए सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है।
ये सोने का वक्त नहीं है। तेरी ईमान की गठड़ी पर उस चोर ने नजर डाले रखी है कि ये कब सोए और मैं लूट मार लूं, मगर तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। दोस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तान मोहतरम, मैं ये बात समझा रहा हूं कि उस नूर को 5 मकामात पर, मकाम कुर्ब में, मकाम मोहब्बत में, मकाम खौफ में, मकाम उम्मीद में, मकाम हया में 12-12 हजार साल तक रखा। फिर रब ने उस तरबियत से सारे जहान को पैदा किया और उसके बाद अल्लाह ने उस नूर के ऊपर नजर रहमत डाली और उस नूर को जब हया आई, उस नूर को जब पसीना आया और उस पसीने से जो कतरे टपके, फा खलका मिन कुल्ली कतरतिन रूहा नबिय्यिन औ रूहा रसूलिन, रसूलों की रूहों को पैदा किया, नबियों की रूहों को पैदा किया। फतनफ़सत अरवाहुल अंबिया, फिर नबियों की रूहों ने सांस लिया। फ़खलक़ मिन कुल्ली अनफ़ासिहिम अल औलिया वश्शुहदा वश्शुअदा वल मुतीईन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक आने वाला हर वली नबी की सांस के सदक़े में पैदा हुआ। क़यामत तक आने वाला हर शहीद नबी की सांस के सदक़े में पैदा हुआ। क़यामत तक आने वाला हर सईद नबी की सांस के सदक़े में पैदा हुआ। क़यामत तक आने वाला हर परहेजगार नबियों की सांस के सदक़े में पैदा हुआ। अब अल्लाह ने नबियों की रूहों को भी पैदा कर दिया, रसूलों की रूहों को भी पैदा कर दिया, वली, शहीद, सईद, इताअत गुजार सब की रूहों को पैदा कर दिया। बात और हदीस अभी खत्म नहीं हुई। सुम्मा खलक़ल्लाहु तआला इसना अशरा अल्फा हिजाबिन, अल्लाह ने फिर 12,000 नूर के हिजाब पैदा फरमाए। यहां हिजाब भी 12,000, 12 और फिर इस पर आगे सरकार फरमाते हैं कि 12,000 नूर के हिजाब पैदा किए। सुम्मा जालहु फी कुल्ली हिजाबिन अल्फ सनतिन, फिर अल्लाह ने उन 12,000 नूरी पर्दों में हर एक पर्दे में 1-1 हजार साल तक मेरा नूर रखा। 12,000 नूर के पर्दों में से हर एक के पास अल्लाह जल्ल मजदूल करीम ने मेरे नूर को रखा। और फिर आगे उस नूर का जो मरहला है वो एक अजीब ही शान रखता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नूर को इन तमाम मरहलों पर रखने के बाद जब 1-1 हजार साल तक हर हिजाब के पास रखा और फिर अल्लाह ने उस नूर को जमीन पर पैदा किया। दोस्तान मोहतरम, मैं यहाँ ठहर करके एक बात पर उलमा की तवज्जो चाहता हूँ बिलखुसूस, और आप आवाम भी इस पर तवज्जो दें कि ये क्या बात हुई और इसमें हिकमत क्या रही कि नूरे मोहम्मदी को सारी कायनात को पैदा करने से पहले पैदा किया और फिर 12-12 हजार साल तक, फिर 1-1 हजार साल तक पर्दों में रखकर उस नूर को तरबियत अल्लाह देता रहा। इसकी वजह क्या है, इसमें हिकमत क्या है? दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म अजली की शान का मालिक है। सारा इल्म उसी का है, जाती, इस्तिकलाली, गैर फानी, गैर महदूद, मुहीत। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म किसी का अताई नहीं, जाती इल्म। अल्लाह का इल्म सारी चीजों को मुहीत है। तो अल्लाह जानता था कि कयामत का दिन एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन में ऐसी हौलनाकी होगी कि उस हौलनाकी को देख करके
अंबिया भी ये कहेंगे नफसी नफसी। अंबिया के पास जब उनकी उम्मतें जाएगी तो हर नबी की उम्मत ये कहेगी नफसी नफसी। आज हमें अपनी फिक्र है किसी और के पास चले जाओ। हजरत आदम से शुरुआत होगी, एक नबी, दूसरा नबी, तीसरा नबी, सारे नबियों के पास उम्मत जाएगी। मेरे दोस्तों, और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि तमाम नबियों के पास एक एक करके उम्मतें जाएगी और नबियों को उनकी शान याद दिलाएगी। आप अल्लाह के खलील हैं, आपके लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, हमें देखते नहीं क्या हाल है, हमारी शफात कीजिए। तो सारे नबियों की शान बयान कर करके उनसे शफात का सवाल करेंगे। हर नबी कहेगा इदहबू इला गैरी, इदहबू इला गैरी, इदहबू इला गैरी। अल्लाहु अकबर। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आला हज़रत क्या फरमाते? सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। ये मंजर कयामत का भी है कि सारे रूहानी तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर सही पता न देते, आह ईसा अगर दवा न करें। सब ने भेज भेज कर हज़रत ईसा तक पहुंचाया। ईसा ने कहा अब तुम सही जगह पर आ गए हो, यहां मेरे पास नहीं, अब तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। तो अब वहां पर मेरे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचेंगे तो वहां हुजूर ये नहीं कहेंगे कि आज तो मैं खुद नफसी नफसी कह रहा हूं, किसी और के पास चले जाओ। नहीं नहीं, मेरे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां ये नहीं कहेंगे। हाल वहां ये होगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली जब वो आ जाएंगे तो कयामत का नक्शा बदल जाएगा। सरकार ये नहीं कहेंगे कि कहीं और चले जाओ। अब हुजूर की इस जगह यानी इन तमाम मकामात पर, कहीं खौफ के मकाम पर रखा, कहीं उम्मीद के मकाम पर रखा, कहीं मोहब्बत के मकाम पर रखा, कहीं कुर्ब के मकाम पर रखा, कहीं हया के मकाम पर रखा, कहीं एक एक हजार साल तक नूर के एक एक पर्दे में रखा। वहां रब यही तरबियत फरमा रहा था कि महबूब कयामत के दिन जब हौलनाकी होगी, तमाम नबी तो नफसी नफसी कहेंगे, मगर हम दुनिया में भेजने से पहले ही तुम्हारे नूर की ऐसी तरबियत कर देते हैं कि कयामत के दिन जब हर कोई नफसी नफसी कहे तो सिर्फ तुम्हारी जुबान पर हो अना लहा, अना लहा, अना लहा। हाँ, इस काम के लिए तो रब ने मुझे ही पैदा किया है। इस पर मैं एक और मिसाल देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब जो उनके ससुर थे, उनको छोड़कर जब मदियन से निकले मिस्र की तरफ आने के लिए अपनी बीवी सैयदा सफूरा को लेकर, ठंडी का मौसम था, हजरत सफूरा उम्मीद से थी। तो जब ठंडी के मौसम में हजरत मूसा लेके चले सफूरा को, दूर एक जगह आग चमकती हुई नजर आई। हजरत मूसा ने कहा अपनी बीवी को तुम यहाँ बैठो, मैं वहां जाके देखता हूँ, आग है तो थोड़ी ले आता हूं ताकि तुम भी सेक लो उसे और ठंडी दूर हो, तो वो तुम्हारे लिए आग लेने जाता हूं। तवज्जो आप लोगों की। हजरत मूसा जब वहां गए तो वहां आग नहीं थी, आवाज आई इन्नी अनल्लाह, मूसा मैं अल्लाह हूं, मैं तेरा रब हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां वादी ऐमन में वो रात को जो उन्हें ऐसा लगा कि आग है, करीब गए तो पता चला रब के खुसूसी जलवे। वहां हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा मूसा ये आग नहीं है, मैं तेरा रब हूं। नूदिया मिना शजरा अय्या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। मूसा को कहा मैं रब हूं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा मूसा तू जा रहा है मिस्र की तरफ, तेरा मुकाबला फिरौन से होगा और फिरौन के जादूगर रस्सियों के सांप बनाएंगे। तो ऐ मूसा मैं तुझे वहां भेजने से पहले ही यहां तरबियत करा दूं कि वहां जाके करना क्या है। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये जो लाठी है तेरे हाथ में, कहा है।
कहा उसको जमीन पर फेंको। जमीन पर फेंका तो अजदहा बन गया। अल्लाह ने फरमाया खुदहा सनुईदुहा सीरतहल ऊला। मूसा इस असे को मुंह की तरफ से पकड़ दो, यानी सांप था ना, सांप को मुंह की तरफ से पकड़ दो। खौफ महसूस हुआ, पहली बार का मंजर था। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखफ, डरो नहीं मूसा, इसको मुंह की तरफ से पकड़ो। जब अल्लाह का हुक्म था डरो नहीं, मुंह की तरफ से पकड़ो, जैसे ही मुंह की तरफ से पकड़ा फिर वो सोटा जैसा था सोटा ही हो गया, जैसा असा था लाठी थी वैसी हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर डालो जमीन पर, फिर डाला तो उससे फिर सांप बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर पकड़ो इसको। खौफ महसूस हुआ, ला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, मुंह की तरफ से ही पकड़ो इस सांप को, हम पहले की तरफ इसको लौटा देंगे। फिर पकड़ा, फिर लाठी हो गई, फिर डालो इसको, फिर सांप बन गया। बार बार अल्लाह ताला ने ये हजरत मूसा को प्रैक्टिकल तरबियत दी। कोई तो मकसद था कि मकाम मोहब्बत में 12,000 साल नूरे मोहम्मदी को रखा, कोई तो मकसद था कि मकाम खौफ में 12,000 साल तक रखा, कोई तो हिकमत थी कि मकाम हया में, मकाम रजा में, मकाम कुर्ब में 12,000 साल तक रखा। यहां मूसा को बार बार लाठी गिराने का हुक्म, पकड़ने का हुक्म, गिराने का हुक्म, अजदके को पकड़ने का हुक्म। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मूसा कलीम ने, या अल्लाह इसमें क्या राज है? कहा जब तू फिरौन के साथ मैदान में उतरेगा मुकाबले के लिए, उधर से रस्सियां डालेंगे तो वो रस्सियां सांप बनकर आएगी। मूसा कलीम तू अजदहा, तू जब अपना असा डालेगा वहां पर तो तेरा असा सबसे बड़ा अजदहा बन जाएगा। तो मूसा कलीम अगर वहां पहली बार लाठी मैं डलवाऊंगा और तेरी लकड़ी सांप बन गई, अजदहा बन गया, और तू ही डर गया तो तकाजे कैसे पूरे होंगे? तू ही खौफजदा हो गया तो तकाजे कैसे पूरे होंगे? तेरी अजमतों का, तेरे एजाज का, तेरे मौजज़े का ज़ुहूर कामिल कैसे होगा? ऐ मेरे कलीम, आज वादिये ऐमन में तुझे बार बार असा डाल करके, सांप बना करके, मुंह की तरफ से पकड़वा कर फिर आशा बना करके ये तरबियत दे रहा हूं, ताकि जब मैदान में तू उतरे सबकी रस्सियों के सांप तेरी तरफ आए और तेरा आशा भी सांप बन जाए। सब खौफ ज़दा हो मगर तुझ पर कोई खौफ न हो, सारे लोग डरे हुए को मगर तुझ पर कोई डर न हो। महबूब के नूर को रब ने दुनिया में भेजने से पहले 12,000 साल तक इन मकामात पर रख करके, एक 1,000 साल तक नूरी हिजाब में रख करके वो तरबियत की। महबूब कयामत के दिन हर नबी भी नफ्सी नफ्सी कहे, हर वली भी नफ्सी नफ्सी कहे, हर साले और शगीद भी नफ्सी नफ्सी कहे, लेकिन महबूब अगर उस वक्त तू भी नफ्सी नफ्सी कहे तो सैयदुल महबूबीन का क्या मतलब, सैयदुल मुरसलीन का क्या मतलब? तू मेरा महबूब है, इसका क्या मतलब? नारे रिसालत, मेरे महबूब तुझे मैंने असा का रब का मकाम महमूदा जो अता किया गया, उस मकाम महमूद का तकाजा यकीन है कि हर कोई ख्वाब सदा को मगर तेरे दिल पर इत्मीनान को, हर कोई ये कह रहा हो किसी और के पास जाओ मगर महबूब सिर्फ तू एक कह रहा हो, आ जाओ गुनहगारों मेरे दामन में, आ जाओ मेरा मकाम शफात है। और महबूब तुम्हें वो शान उस वक्त दी गए, तुम बोलोगे, तुम कलाम करोगे तो अल्लाह जब सरकार सजदे में सर रखेंगे, रब फरमाएगा इरफरासक वकुल तुस्मा वशफा तुशफा, मेरे महबूब सजदे से सर उठाओ, बोलो, आज तुम्हारी बोली चलेगी। लफ्जों का मतलब समझो जो मैं समझा रहा हूं। कुल तुस्मा, महबूब बोलो, आज तुम्हारी बोली चलेगी, आज तुम्हारी बात सुनी जाएगी। वशफा तुशफा, महबूब शफात करो, जिसकी शफात करोगे कबूल कर ली जाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं जब हुजूर शफात करेंगे तो सबसे पहले हुजूर ये कहेंगे, ए अल्लाह नबियों को शफात का इज़्न अता फरमा, वलियों को शफात का इज़्न अता फरमा,
वो जो शफात करने वाले हैं उनकी शफात का दरवाजा मुस्तफ़ा खोलेंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मूसा कलीम को बार बार लाठी को सांप बना के न पकड़वाया जाता तो मैदान में लकड़ी सांप बनती तो खुद ही डर जाते, तो तकाजे कैसे पूरे होते? महबूब को भी पहले सारे मरातिब तय न कराए गए होते तो फिर कयामत के दिन हुजूर भी माज़अल्लाह अगर ये कहते नफ्सी नफ्सी तो तकाजे कैसे पूरे होते? तो रब ने इसलिए सारी तरबियत पहले ही फरमा दी है। अब यहाँ मैं एक बारीक बात की तरफ तवज्जो उलमाए किराम की आपको दिलाना चाहता हूँ। मैंने कुरान मजीद को जहाँ तक मेरी वुसअत है मैंने पढ़ा और बिफज़लिही ताला व बिकरम हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तल इम्कान हत्तल वुसा मैं कुरान को समझ के पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इस पर मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह इस नेमत के जवाल से मेरी हिफाजत फरमाए और इखलास नसीब फरमाए। दोस्तान मोहतरम, मैंने कुरान को जहाँ जहाँ तक पढ़ा, हजरत ये जो इन मकामात पर खड़ा रखा ना हुजूर के नूर को, इसकी हिकमतों में से एक हिकमत हजरत आदम के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आदम को मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, बनाने वाला हूं, बनाकर भेजा। ऐसा नहीं, आसमानों का जिक्र नहीं, फिल अर्द सिर्फ जमीन बनाने वाला हूं। या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, ऐ दाऊद हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया। हजरत इब्राहिम के लिए इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। इस तरह तमाम नबियों की बात, मगर उलमा गवाह हैं, कुरान पढ़े बार बार हम पढ़े, हुजूर के लिए किसी वस्फ में अल्लाह ने ये नहीं किया कहा कि महबूब तुझे बनाने वाले हैं, बल्कि जहां भी कहा तो ये कहा बना कर भेजा है, बना कर भेजा है, बना कर भेजा। क्या क्या बना कर भेजा? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। महबूब हमने तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, सिराजम मुनीरा बनाकर भेजा है, दाइयन इलल्लाह बनाकर भेजा है। महबूब हमने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। या अल्लाह सबके लिए तूने बात ये की, खलीफा बनाने वाला हूँ, इमाम बनाने वाला हूँ, ये बनाने वाला हूँ। और महबूब को हर मकाम पर ये बात कि बनाकर भेजा, बनाकर भेजा, बनाकर भेजा। तो मेरे अल्लाह ये तो बताइए बनाया कहां पर? तो रब की मर्जी जवाब देती है, मकाम कुर्ब में बनाया, मकाम खौफ में बनाया, मकाम रजा में बनाया, मकाम उम्मीद में बनाया, मकाम हया में बनाया। 12,000 नूर के पर्दों में से एक एक पर्दे के पास 1,000 साल रख करके महबूब को जो कुछ बनाना था वही बना दिया, दुनिया में भेजा तो बनाया भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत। फकत इतना सबब है इनका दिबज में महसर का, फकत इतना सबब है इनका दिबज में महसर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। दोस्तान मोहतरम, मैं ये बात अर्ज कर रहा था आपके सामने कि हुजूर के बारे में ये एक फर्क है ना जो समझ में आ रहा है कि भाई तमाम नबियों के बारे में वो अल्फाज नहीं है जो हुजूर के बारे में। सवाल पैदा हुआ कि सबको बनाने वाला हूं, ये बात हो रही है, और हुजूर के बारे में हर जगह बनाकर भेजा, सिराज बनाकर भेजा, मुनीर बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर भेजा, नज़ीर मुबश्शिर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। बनाया कहां पर? वो इन्हीं सब मंजिलों में बनाया। अब मैं इस पर तफसील की तरफ जाऊं, ये सिर्फ गुफ्तगू का एक मुकदमा है,
अभी इस मुकदमे की फसलें बाकी हैं और इस फसलों का फिर आखिर में खातिमा भी बाकी है। तो इसकी ये जितनी शाखें निकली है ना, खुदा की कसम बड़े बोल से अल्लाह बचाए। बाकी मैं हदीस के पहले ही टुकड़े पर कलाम करता कि लम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन, कि हुजूर का नूर जब पैदा किया उस वक्त लोहो कलम नहीं थे, अर्श और कुर्सी नहीं था। सिर्फ इस पर कलाम करें कि अर्श कैसा है और कितना है, और फिर मैं ये बताऊं कि उस अर्श को हुजूर के नूर की तजल्ली से पैदा किया। तो इसके लिए एक लंबा वक्त चाहिए। जन्नत कैसी है, कितनी बड़ी है, क्या कुछ उसमें है, और फिर ये बताऊं कि वो हुजूर के नूर की तजल्ली से बना है, उसके लिए लंबा वक्त चाहिए। शाख दर शाख, तह दर तह, शान ही मेरे आका की ऐसी है कि जब तक बयान किया जाए कोई बयान कर ही नहीं सकता। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान को मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब देखो यहाँ पर, चूंकि वहाबी लोग, अब ये बात तो चूंकि आप खुशअकीदा सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नियों का ज़मीर और खमीर इतना इश्क वाला है कि अपने आका की मोहब्बत की बात बहुत जल्द उनके दिल तक पहुंच जाती है। बाकी वह अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, बाकी जिनके दिल ही टेढ़े हैं तो फिर उनका मामला क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते वो कुरान भी बहुत झूम झूम कर पढ़ते हैं, ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, मगर वो हलक से नीचे नहीं उतरता। ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, गलों से नीचे कुरान उतरता ही नहीं। ये जितनी भी नगमगी तरन्नुम जो कुछ भी सुना था वो ऊपर ही ऊपर है, दिल में आता तो नबी की शान आती। अब यहाँ ये हदीस जो हमने सुनाई आपको, तो ये लोग इसमें एक शक डालते हैं कि हुजूर को तुम लोग नूरुम मिन नूरिल्लाह मानते हो, तो ये तो माअज़ल्लाह बहुत बड़ा गुनाह। क्या कहते हैं? बहुत बड़ा गुनाह है। हमने कहा कैसे? कहा हुजूर को नूरुम मिन नूरिल्लाह मानने का ये मतलब है कि हुजूर का नूर अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। मैंने कहा अगर नूरुम मिन नूरिल्लाह मानने का ये मतलब है जो तू समझ रहा है, तो फिर अल्लाह ने कुरान में ये भी तो कहा व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, कि मैंने अपनी तरफ की रूह आदम में फूंकी। तो रूहुम मिन रूहिल्लाह का क्या मतलब? ईसा को रूहुल्लाह मानते हो या नहीं मानते? आदम के बारे में कुरान की आयत है व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी रूह से आदम में फूंकी। तो यहां मिन नूरिल्लाह, वहां मिन रूहिल्लाह, तो यहां क्या तर्जुमा करेगा? यहां जो तर्जुमा मिन रूहिल्लाह में करे वहां वही तर्जुमा मिन नूरिल्लाह में भी कर लेना जी। इनको जल्द जवाब भी नहीं देना है जी। जो वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह फरमाता मिन रूही, मैंने अपनी रूह से आदम में फूंका। तो उससे पूछो कि अल्लाह ने अपनी रूह से फूंका तो कुछ रूह का टुकड़ा आदम में गया? जो वहां जो जवाब है वही नूरुम मिन नूरिल्लाह में जवाब। लेकिन मैं अपने सुन्नी भाइयों को मखमसे में नहीं रखना चाहता, मैं आपको तसल्ली कराऊंगा। नूरुम मिन नूरिल्लाह का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के नूर के टुकड़े से हुजूर बने, नहीं, अल्लाह के नूर की तजल्ली से हुजूर बने। और मैं अभी आते आते अब्दुल्ला भाई को मैंने गाड़ी में बताया, फतह रज़िया पढ़ के सुना कि ये जो आज सोलार सिस्टम बना हुआ है ना, सूरज की रोशनी को कैचअप करता है, फिर रात के अंधेरे में उजाला देता है जी। ये बात आला हज़रत ने लिखी है फतह रज़िया शरीफ। अब मैं चूंकि पहले मिसाल समझा दूं फिर आला हज़रत की इबारत पढ़ के सुना। हुजूर का नूर अल्लाह के नूर का टुकड़ा नहीं, अल्लाह का नूर जिस्म होने से पाक है।
नापे तोले जाने से पाक है, लंबाई चौड़ाई से पाक है। अल्लाह के नूर से हुजूर का नूर बना, ये कैसे? आला हजरत फरमाते हैं एक मिसाल देने के लिए, बाकी मिसाल में कोई मुताबकत पूरी के पूरी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। आला हजरत फरमाते सूरज निकलता है, सूरज निकलता है, सूरज के सामने आईना रख दो तो सूरज की किरणें जब आईने में पड़ती हैं, आईना चमकना शुरू हो जाता है। आईने में इतनी चमक पैदा होती है कि उस आईने के सामने जो आता जाता है वो भी रोशन होता चला जाता है। छोटे बच्चे पहले ये करते थे कि यहां लाइट है तो आईना रख करके उधर के घर में साया भेजते थे, देखा होगा। तो ये सूरज की रोशनी आईने पर पड़ती है तो वो आईने में इतनी चमक पैदा करता है सूरज कि आगे ये आईना भी अंधेरों में उजाले पैदा कर देता है। और सिर्फ अंधेरों में उजाले ही पैदा नहीं करता, उस आईने में गर्मी भी आ जाती है, उस आईने में हरारत भी आ जाती है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल्लाह के नूर की चमक से, जैसे सूरज की चमक से आईना चमका और फिर आईनों ने हजारों को चमकाया, यूं ही अल्लाह का नूर कटने से पाक है, टूटने से पाक है, जूस बनने से पाक है। मगर उस नूर की चमक जब अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली डाली, उस तजल्ली को नूरे मुहम्मदी कहते हैं। और फिर उस नूर की तजल्ली को रब ने लौह पर डाला, कलम पर डाला, अर्श और कुर्सी पर डाला, तो रब ने उसी नूरे मुहम्मदी की तजल्ली से पूरी कायनात को पैदा फरमा दिया। अब मुझे बताओ, आला हज़रत फरमाते वो जो सूरज किरणें दे रहा है, तो क्या ये सूरज की किरणें लेकर आईना जो दूसरे अंधेरों में नूर पैदा कर रहा है, क्या उससे सूरज की किरणों में कमी आ गई? सूरज में कोई कमी आ गई? नहीं। सूरज की तजल्ली, यानी तजल्ली किसको कहते हैं? चमक को, रोशनी को, उजाले को। सूरज की तजल्ली आईने पर पड़ी तो वो आईना ऐसा चमका के दूसरों को चमकाने लगा। जब अल्लाह के नूर की तजल्ली से महबूब का वजूद बना तो फिर वो वजूद इतना नूरानी था कि उस नूरे मुहम्मदी जो अल्लाह के नूर की तजल्ली से बना, उस नूरे मुहम्मदी से रब ने अर्श को भी पैदा किया, लोहो कलम को भी पैदा किया, जन्नत को भी पैदा किया, चांदो सूरज को भी पैदा किया। इमाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो मेरे दोस्तों, ये नूरे मुहम्मदी अल्लाह के नूर का टुकड़ा। अब अगर वह भी बहुत बेअकल भी होता है, मानता नहीं है जल्दी। एक मरतबा हुजूर शेखुल इस्लाम फरमा रहे थे कि एक शख्स ने चैलेंज कर दिया कि ये मसला मुझे अगर किसी ने समझा दिया तो मैं उसको पूरी जायदाद नाम लिख दूंगा। शोर हो गया पूरे इलाके में। घर गया तो बीवी ने बहुत डांटा, बड़े इल्म वाले पढ़े, कोई मसला समझा देगा तो क्या होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कोई समझाएगा कैसे, मैं समझूंगा ही नहीं। कोई समझाएगा कैसे, मैं समझूंगा ही नहीं। तो ये जो थाम के बैठा है कि मैं समझूंगा ही नहीं, चलो वो ना समझे, लेकिन यहां तो इश्क मुस्तफा वाले बैठे समझने वाले। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, वाबियों से कहो नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं मानते हो तो सोलार सिस्टम लगाना बंद कर दो। क्यों? सोलार सिस्टम जब घरों पर लगाते हैं सूरज की रोशनी पड़ती है। आपने कभी देखा इतने सालों से सोलार सिस्टम सूरज की किरणों को कैचअप करता है, मगर कभी ऐसा हुआ कि सूरज की रोशनी में कमी आई हो, सूरज के नूर में कमी आई हो? अच्छा, क्या इससे आप इनकार कर सकते हैं कि इन किरणों से सोलार सिस्टम का कोई फायदा नहीं हुआ?
इसका भी इनकार नहीं। फायदा इतना हो गया कि उन किरणों को जज्ब सोलार सिस्टम ने ऐसा किया कि दिन को लेता है और रात को देता है। दिन को सूरज की रोशनी लेता है, रात के अंधेरे में उस रोशनी को बांटता है। तो जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये समझो वजूद मोहम्मदी रब का वो नूर है जो रब का नूर लेता है और बंदों को नूर देता है। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवास इस बरज़ख़े कुबरा में है हरफ मुशद्दद का। ये आला हज़रत का शेर है। खवास इस बरज़ख़े कुबरा में है हरफ मुशद्दद का। क्या मतलब हरफ मुशद्दद का? तशदीद वाला जो हर्फ होता है ना, वो पहले से भी मिला होता, बाद वाले से भी मिला होता। मोहम्मद को आप पढ़ें तो मीम पर जो तशदीद है ना, हमद, हम मोहम्मद, तो हा मीम से भी मिला, मीम का ताल्लुक हा से भी है और मीम का ताल्लुक दाल से भी है। तो तशदीद वाला हर्फ दोनों से मिला होता है। फरमाते हैं हुजूर की जात वही बरज़ख़े कुबरा है, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। क्या पता चला? खवास इस बरज़ख़े कुबरा में है हर्फ मुशद्दद का कि तशदीद वाले हर्फ की खुसूसियत जो होती है वही खुसूसियत ज़ाते मुस्तफ़ा में है। उधर से नूर लेते हैं, इधर को नूर देते हैं। दोस्ताने मोहतरम, तो अब ये चीज थी। अब मैं इस पर आला हज़रत के एक दो हवाले भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये फतवा रज़विया की 30वीं जिल्द है और इस पर मैं टीके तो बहुत कुछ लगा के लाया था, मगर पढ़ने का वक्त नहीं है, काफ़ी वक्त हो चुका है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। देखो आला हज़रत फरमाते हैं वहाबिया के इस एतराज़ को कि नूर इलाही से नूर नबवी पैदा हुआ तो नूर इलाही का टुकड़ा जुदा होना लाजिम आया, इनका ये एतराज़ है। आला हज़रत फरमाते हैं उसे बताया गया कि चराग से चराग रोशन होने में उसका टुकड़ा कट करके इसमें नहीं आ जाता। चराग से चराग रोशन किया जाता तो कोई मानता है कि इसका टुकड़ा इसमें आ गया? कोई नहीं मानता। आला हज़रत फरमाता है जब ये फानी मजाजी नूर, चराग का फानी मजाजी नूर अपने नूर से दूसरा नूर रोशन कर देता है तो उस नूर इलाही का क्या कहना? नूर से नूर पैदा होने का नाम रोशनी में मसावात भी जरूर नहीं। अब आला हज़रत की बात सुन। आला हज़रत कहते हैं चांद का नूर आफताब की जिया से है, यानी चांद रोशनी लेता है सूरज से। फिर फरमाते फिर कहाँ वो और कहाँ ये, यानी चांद रोशनी लेता है सूरज से, मगर चांद कहाँ और सूरज कहाँ, बहुत फर्क है। आला हज़रत कहते हैं ये इल्म हयात में बताया गया है कि अगर 14वीं रात के कामिल चांद के बराबर 90,000 चांद हो तो रोशनी आफताब तक पहुंचेगी। 14वीं रात के चांद जैसे 90,000 चांद हो जाए तब जाकर सूरज की रोशनी को पहुंचे। तो जब सूरज की रोशनी ही से चांद चमकता है फिर भी कोई ये नहीं कहता कि चांद का नूर सूरज का नूर हो गया या टुकड़ा आ गया, कोई मुसावात नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस बात का भी सख्ती के साथ रद्द किया है। सवाल आला हज़रत की बारगाह में ये हुआ कि अमर नाम का एक बंदा कहता है कि ये इन्फिकाक ज़ात से हुआ है, यानी हुजूर को नूरुल्लाह मानने का ये मतलब है कि हुजूर का नूर अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा है। एक बंदे ने आला हज़रत की बारगाह में सवाल किया तो आला हज़रत जवाब देते हैं अमर का कौल सख्त बातिलो शनी व गुमराही फजी, बल्कि सख्त तर अमर की तरफ मुंजिज है। अल्लाह ताला इससे पाक है
कि कोई चीज उसकी जात से जुदा होकर मखलूक बने, कोई उसकी जात से जुदा होकर मखलूक बने, अल्लाह की शान इससे पाक है। अब मैं वो जो बात अर्ज कर रहा था वो सिर्फ इबारत पढ़ दूं आपको और फिर गुफ्तगू खत्म करते हैं। देखो आला हज़रत लिखते हैं, बगर्ज़ तौज़ीह यानी बात वाज़े करने की गरज से एक कमाल नाकिस मिसाल यूं ख्याल कीजिए, यानी नाकिस मिसाल है मगर इतना समझ लीजिए कि आफताब यानी सूरज ने एक अजीम व जमील व जलील आईना पर तजल्ली की। आईना चमक उठा और उसके नूर से और आईने और पानियों के चश्मे और हवाएं और साए रोशन हुए। आईनों और चश्मों में सिर्फ ज़ुहूर नहीं, आईनों और चश्मों में सिर्फ सूरज का ज़ुहूर नहीं, बल्कि अपनी अपनी ताकत के लायक शुआ भी पैदा हुई कि और चीज को भी रोशन करे। यानी उस आईने के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि आईने में देखा तो वहां नजर आ गया कि आईने में बल्ब दिखता है, सिर्फ दिखता नहीं है, आगे उस बल्ब की रोशनी भी चलती है। उस आईने ने उस नूर को जज्ब किया, फिर आगे पहुंचाया। तो मेरे दोस्तों, हुजूर के नूर की शान को इस तरह की मिसाल के जरिया, जो कि कमाल नाकिस मिसाल है, मगर समझने वाले समझ सकते हैं कि हुजूर का नूर अल्लाह के नूर मुतलक का टुकड़ा नहीं है, अल्लाह के नूर की तजल्ली से बना है। जिस तरह से सोलार सिस्टम में चमक आती है मगर सूरज का टुकड़ा इसमें नहीं आता, बल्कि झलक से, तजल्ली से सोलार में नूर आता है, इसी तरह हुजूर का नूर जो बना अल्लाह की तजल्ली से, और सारी कायनात हुजूर के नूर की तजल्ली से बनी। मेरे दोस्तों, बात तो अभी आधी है और वक्त इस पर मुकम्मल हो गया, लेकिन फिर कभी हम इस आदि को यहाँ से लेकर चलेंगे। अब इस नूर को अल्लाह ने इतने पर्दों से यहाँ लाकर रखा, अब इस नूर को फिर पेशानी आदम में रखा, फिर वहां से होता हुआ हजरत आमिना की गोद तक आया। ये सिलसिला एक तवील है। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बहुत मोहब्बतों से आपने पूरी महफिल को सुना, जाएं भी तो इत्मीनान के साथ। और जैसा कि मैंने पहले उर्स मखदूमी में भी आपको बताया था कि एक दिन के बाद जुलूस मिलाद हमारी गलियों से निकलेगा। मेरी अपनी माँ बहनों से दरख्वास्त है कि गलियों में पानी न गिराएं, गलियों को साफ रखें। और इसको ऐसा नहीं कि मिलाद के दिन के लिए, मुसलमान की गलियों से भी पता चले कि ये साफ सुथरे लोग हैं, इसलिए गलियों में पानी न बहाएं, कीचड़ पैदा न करें। ख़ास तौर पर जुलूस मिलाद का लिहाज रखते हुए मैंने इतना जाना है, एक औरत ने जो गुनहगार थी मगर बिल्ली को, कुत्ते को जो प्यासा था पानी पिला दिया, रब को यह अदा इतनी पसंद आई कि उसकी नजात फरमा दी, जन्नत अता कर दी। हमारी माएँ बहनें अगर अपने आका की मिलाद पर खुशी के लिए अपने घरों के आंगनों में कोई नजासत, गलाजत और पानी नहीं गिरने देंगी, साफ रखेंगी, तो जितना इखलास होगा रब इस पर भी जन्नत अता फरमाएगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस बात का खुसूसियत के साथ लिहाज रखें। अल्लाह करीम हम सबों की अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मिलाद के सदके मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, ये बात भी ख़ास है कि जैसे जिस रूट से जुलूस निकलता है वहाँ आगे गाड़ियाँ रखी हुई हैं, लकड़े रखे हुए हैं, या कोई ना कोई पत्थर रख देता है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जुलूस मिलाद जिन जिन गलियों से गुजरने वाला है, आप जानते ही होंगे, तो उन गलियों में खुसूसियत के साथ उस दिन कोई ऐसी चीज़ न रखें कि जिसकी वजह से जुलूस मुहम्मदी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में लोगों को तकलीफ़ पहुँचे, और इस तरह से खुशियों का इजहार करें। अल्लाह तबारक व तआला महफिल मिलाद और जुलूस मिलाद की बरकतों से हम सबों को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।